दोस्तों इस बार बजट 2023 में आपको 7 लाख तक की इनकम तक बेनिफिट दिया गया है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 7.5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो 7 लाख और 7.5 लाख की बात चल रही है ये यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के लिए चल रही है, जहां पर आप कोई भी डिडक्शन और कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 50,000 जो सैलरीड पर्सन है उनको यहां पर अलाउड किया जाएगा, जिसकी वजह से आप 7.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपको 7 लाख तक का फायदा मिलेगा। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना यहां पर आपको समझना जरूरी है, बिकॉज यहां पर ओल्ड रिजिम भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C का, सेक्शन 80D का और भी अन्य सेक्शन का। यहां पर आप डिडक्शन लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी करा गया यहां पर जो है टैक्स कैलकुलेटर आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी द्वारा अब जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आप दोनों का यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं एज पर बजट के हिसाब से, या फिर अगर आप ओल्ड रिजिम में रहते हैं और डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो क्या यहां पर आपको टैक्स सेविंग होने वाली है। तो दोनों ही केस में हम यहां पर देखने वाले हैं, आपको बताएंगे कि किस केस में यहां पर आपको टैक्स सेविंग होनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख तक है, इन सभी केस को यहां पर आज हम देखने वाले हैं, जहां पर इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है उसे यूज करके हम देखेंगे यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए यहां पर बेटर होने वाला है। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप जाएंगे यानी न्यू स्लैब रेट में जाएंगे, 7 लाख तक का बेनिफिट अगर लेते हैं बिना कोई डिडक्शन और बिना कोई एग्जम्पशन के, तो क्या आपको न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट होगी या फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट होगी, ये दोनों ही जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो भी टैक्स कैलकुलेटर है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। टैक्स कैलकुलेटर पर जाने से पहले सबसे पहले यह समझ लेते हैं यहां पर ओल्ड टैक्स रेट यहां पर आपके लिए क्या रखी गई है, और इसी के साथ साथ जो न्यू टैक्स रिजिम है जो यहां पर सरकार बजट के अंदर लेके आई है वो यहां पर आपके लिए क्या है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। तो चाहे आप इंडिविजुअल है, HUF है या फिर AOP BOI है, तो यहां पर आपकी 2.5 लाख से लिमिट जो है स्टार्ट होगी। दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा, यानी 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक आपकी नील टैक्स रहने वाला है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स चार्ज होगा। इसी के साथ दोस्तों सेक्शन 87A रिबेट यहां पर आ जाता है। अगर आपकी इनकम रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स रेट चार्ज होगा, और इसके 10 लाख से ऊपर अगर आप जाते हैं तो उस केस में 30% टैक्स रेट चार्ज होगा। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF की, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर आपकी लिमिट जो है बेसिक एग्जम्पशन स्लैब यहां पर बढ़कर 3 लाख हो जाती है। यानी सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, आपको 3 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा। ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं जहां पर आप डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ 3 लाख से अगर यहां पर हम बात करें 5 लाख तक, तो उस केस में यहां पर आपको 5% टैक्स चार्ज होगा। यहां पर भी आपका सेक्शन 87A रिबेट आ जाता है, जहां पर आपको 5 लाख तक का बेनिफिट दे जाता है। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में यहां पर आपको 30% टैक्स रेट चार्ज होगा। दोस्तों अब वेरी सीनियर सिटीजन यानी सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं, जिनकी एज 60 साल या 80 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख रखी गई है। 5 लाख तक आपको छूट दी गई है। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20% टैक्स रेट होगा, और 10 लाख से ऊपर अगर जाती है तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट चार्ज होने वाला है।
लेकिन बजट 2023 में यहां पर जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसके अंदर यहां पर चेंजेस किया गया, तो न्यू टैक्स रिजिम जो बजट 2023 से पहले यहां पर थी वो 2.5 लाख से स्टार्ट होती थी। यानी अगर आप इंडिविजुअल है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, यहां पर आपके 2.5 लाख से लिमिट स्टार्ट होती थी। लेकिन बजट में इसको यहां पर चेंज कर दिया गया। दोस्तों यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको अब 3 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहां पर आता है 3 लाख से 6 लाख तक आपकी सेकंड स्लैब है जिसके अंदर आपको 5% का टैक्स रेट देना होगा। 6 लाख से 9 लाख की स्लैब रेट है जिसके अंदर आपको 10% का यहां पर टैक्स रेट देना होगा। 9 से 12 की बात करें तो 15% और 12 से 15 की बात करें तो यहां पर आपको 20% टैक्स रेट देना होता है। इसी के साथ यहां पर अगर आपके 15 लाख से ज्यादा की इनकम होगी तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। दोस्तों ये तो आपकी न्यू टैक्स रिजिम है दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको 7 लाख और 7.5 लाख का बेनिफिट कैसे मिलेगा? यहां पर रिबेट की हम बात कर लेते हैं 87A, जिसके अंदर न्यू टैक्स रिजिम के लिए यहां पर 7 लाख तक की छूट दी गई है। अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड इसी के साथ यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड पर्सन है 50,000 और अलाउड किया गया, यानी उन लोगों के लिए 7.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बिना एग्जम्पशन बिना डिडक्शन लिए हुए आप 7.5 लाख तक सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन या अन्य पर्सन है तो उस केस में 7 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने का, आपकी इनकम जो है वो 7 लाख या 7.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 रुपए भी अगर ज्यादा चली जाती है तो उस केस में यहां पर जो आपकी जो नॉर्मल न्यू स्लैब रेट है उस वो यहां पर लागू हो जाएगी, यानी 3 लाख से आपको टैक्स रेट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर हम देखने वाले हैं जो टैक्स कैलकुलेटर यहां पर जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीडीटी द्वारा, जहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम कौन सी आपके लिए बेटर होने वाली है। तो यहां पर आप डिडक्शन जो भी एग्जम्पशन है डिडक्शन है ओल्ड स्कीम में क्लेम कर सकते हैं और यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको अलाउड होगा न्यू स्कीम के अंदर, और कुछ सेक्शंस यहां पर आपको अलाउड किए जाएंगे जिसके लिए यहां पर पूरा का पूरा कैलकुलेटर जो है वो यहां पर जो है जारी कर दिया गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए यहां पर बेस्ट यानी बेटर होने वाली है टैक्स सेविंग के लिए। तो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है फॉर द प्रपोज फाइनेंस बिल 2023 इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई सभी के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो यहाँ पर ओल्ड वर्सेस न्यू देखेंगे। तो सबसे पहले टैक्स पेयर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, जो भी आप कैटेगरी है सिलेक्ट कर लीजिए। इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन कर लेंगे। इसी के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं, तो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर हम 2.5 लाख की इनकम डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास कोई अदर डिडक्टेबल नहीं है ना, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रैवल कंसेशन या एचआरए नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो अलाउड करी गई है ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, अदर अलाउंसेस होंगे। फिलहाल अभी मान के चलते सिर्फ सैलरी है। इसके अलावा हमारे पास सैलरी के अलावा कोई अदर इनकम है तो उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है वो डाल सकते हो। डिडक्शन अगर आपके पास है जो कॉमन होंगे यहाँ पर ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में। इसके अलावा और अदर डिडक्शन है जो न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है पर ओल्ड स्कीम में अलाउड है, जैसे सेक्शन चैप्टर 6A के डिडक्शन है, ATC, ATD, ये सभी यहाँ पर आपको अलाउड हो जाएंगे। तो वो उसके लिए आप यहाँ पर कॉलम में डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप डालेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर निकल के आता है ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, जो आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक यहाँ पर जो है दोनों ही केस में यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो 2.5 लाख तक दोनों ही केस में टैक्स नहीं लगने वाला। इसके बाद हम यहाँ पर इनकम चेंज कर देते हैं। अब 5 लाख यहाँ पर इनकम डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड रिजिम में यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पर आपके 4.5 लाख हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दोनों में अलाउड किया जाता है। अब यहाँ पर इनकम चेंज कर देते हैं और 6 लाख की इनकम डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू रिजिम में तो आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा, पर ओल्ड रिजिम में यहाँ पर आपको टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर 23,400 का आपके टैक्स सेविंग होगी अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पर 6 लाख को चेंज करके हम इनकम यहाँ पर जो है 7.5 लाख रुपए डालते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था न्यू रिजिम में आपको 7.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ओल्ड रिजिम में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर अब आपको टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 54,600 रुपये का टैक्स यहाँ पर आपको निकल के आ जाता है अगर आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट करते हैं। अगर न्यू रिजिम करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा 7.5 लाख रुपये तक। दोस्तों अगर यहाँ पर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें देखते हैं
यहाँ पर आपके लिए क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 2 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी नील हो जाती है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए है जिसके अंदर 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट यानी 5 लाख की इनकम निकल के आती है और डिबेट आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पर इनकम चेंज कर देते हैं, फिर से यहाँ पर 9 लाख की इनकम डाल देते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख का रखा हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर अभी न्यू रिजिम आपके लिए बेटर रहेगा फिर भी। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ओल्ड रिजिम में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में हम 2 लाख से यहाँ पर 2,10,000 रुपये करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हम 2 लाख अगर 20,000 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में हमें ओल्ड रिजिम में यहाँ पर फायदा मिलेगा, ना कि न्यू रिजिम में। न्यू रिजिम में यहाँ पर टैक्स ज़्यादा बन रहा है, ओल्ड रिजिम में टैक्स कम बन रहा है। अगर हम यहाँ पर 9 लाख की इनकम है और 2,20,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, अगर जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपके लिए न्यू रिजिम सही रहेगी। अब यहाँ पर जो है अलग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 9 लाख हम हटाकर यहाँ पर हम 12 लाख लिख देते हैं और 12 लाख पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। 3 लाख अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 4 लाख का करके देख लेते हैं एक बार। तो 4 लाख पर आपके लिए ओल्ड रिजिम रहेगा, लेकिन हम इसको इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं, 3 लाख यहाँ पर कर देते हैं। तो 3 लाख तक यहाँ पर फिर भी हमें जो है यहाँ पर दोनों में ही टैक्स नहीं लग रहा, दोनों ही स्कीम हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाली है। अगर हम यहाँ पर जो है 12 लाख की इनकम है ओल्ड रिजिम में, अगर 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में कोई भी टैक्स यहाँ पर आप जो यानी दोनों ही स्कीम हमारे लिए सेम टैक्स यहाँ पर लगने वाला है। तो कोई भी आप स्कीम ऑप्ट करें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इसको यहाँ पर इनकम को चेंज कर देते हैं, अब 14,50,000 की इनकम कर देते तो उस केस में यहाँ पर जो है न्यू रिजिम हमारे लिए बेटर होगी। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 3.5 लाख तक कर देते तो उस केस में यहाँ पर हमारे लिए ओल्ड रिजिम सही होगी, क्योंकि ओल्ड रिजिम में आपका टैक्स कम बन रहा है। इसी के साथ अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर जो है जीरो कर देते हैं तो उस केस में आपके लिए न्यू रिजिम यहाँ पर बेटर होगी। अब यहाँ पर जो इनकम है फिर से हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 15 लाख के ऊपर कर देते हैं, 15,60,000। अब इस पर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ओल्ड रिजिम में, तो 4 लाख तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में यहाँ पर हमारे लिए ओल्ड रिजिम में जो है टैक्स कम आएगा न्यू रिजिम के मुकाबले। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो है 4 लाख से अगर कम करते हैं, 3,80,000 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर जो टैक्स है वो यहाँ पर कम निकल के आएगा। तो ओल्ड रिजिम आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उस केस में न्यू रिजिम आपके लिए बेटर होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।